अस्सलाम वालेकुम। मैं राहत शाहिद और आज जो हम पेंटिंग बना रहे हैं ये बहुत ही इसका आसान प्रोसीजर है। थोड़ी सी एफर्ट से कोई भी इसको बना सकता है। और मैं ये बटर पेपर के ऊपर मैंने वाव ट्रेस कर लिया है। मैं इससे आपको कॉपी करना सिखाऊंगी। आप भी इसको बड़े आराम से कॉपी कर सकते हैं। हाथ से ड्रॉ करना आता है तो हाथ से ड्रॉ कर लें, वरना अपने बटर पेपर चूंकि ट्रांसपेरेंट होता है ना, आप देख के कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं। मतलब अपने लैपटॉप में वाव खोल लें या काफ जो भी लफ्ज़ बनाना है उससे आप बटर पेपर पे ट्रेस करें। और बटर पेपर पे ट्रेस करने के बाद ये नीचे कार्बन पेपर आता है, ठीक है, वो मैंने नीचे रखा है और उससे मैं ये सारा ट्रेस कर लूंगी। ये देखिए, मैं दोबारा इसके ऊपर रखूंगी तो वो नीचे से सारा नजर आ रहा होगा। मतलब जो वर्ड रह गया था उसकी पोजीशन जब चेंज करनी है तो ऊपर रखा है तो वो सारा पता चल गया। इसी तरह अगर आपने मिरर इमेज बनाना है ना, ये देखिए बटर पेपर को इस तरह आप रखेंगे और आप जिस तरह भी प्लेस करना हो आप उसको मिरर इमेज में बना सकते हैं। बटर पेपर का ये फायदा है। अच्छा, ये मैंने इसको काट लूंगी। एक लिफाफा मैंने लिया है जो नॉर्मल होते हैं ना, कॉर्नर वाले जो होते हैं चकोर वाले, उसको मैंने काट लिया, छोटा कर लिया। अब उसके एक जो कोना है ना उस पे मैं जैसो डाल रही हूँ। अगर आपके पास मोल्डिंग पेस्ट है वो डाल लें, जैसो है वो डाल लें, जो आपके पास है वो डाल लें। ये जैसो मेरा थोड़ा थिक हुआ था, मैं इसमें पानी डाल के रख दिया था तो ये पतला हो गया था, तो इस वजह से लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, मैं उसको बाद में ब्रश की मदद से ठीक कर लूंगी। ठीक है, ये देखें किस तरह मैंने इसको सारा लगा दिया है। अब जो है मैं इसको ब्रश से और उससे जो है स्पैचुला से इसको शेप दूंगी। ब्रश से पहले मैंने इसकी सारी साइडें ऑर्गेनाइज की हैं। जहां से मुझे थिकनेस कम लग रही थी उसको मैंने थिकनेस को बढ़ाया है। आप 2-3 ब्रश अपने पास रखें ताकि क्लीन जो हों वो उन्हीं से आप उनके एजेस क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ी शेप दी है और बाद में इसको स्पैचुला से हम दोबारा रीशेप करेंगे। कॉपी करके कोई भी आर्ट वर्क बनाना मेरा नहीं ख्याल कि किसी की, बस प्रैक्टिस है। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाल्लाह बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको मुश्किल लग रही होंगी, वक्त के साथ वो बहुत आसान हो जाती हैं, वो फिर मुश्किल। लेकिन बात ये कि कोई भी सीखा सिखाया नहीं आता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर वक्त के साथ आप सीखते रहते हैं। तो इस तरह से वाओ जो है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसकी एक मैं जैसों से, ये कैनवस जो है इतना वो नहीं है, बाज होते हैं उन पे जैसो ऑलरेडी लगा होता है, इस पे नहीं लगा हुआ था, कोई कोटिंग नहीं हुई हुई थी, इसलिए मैं एक कोटिंग इस पे जैसो की कर रही हूँ। उसके बाद ये मैंने एक्रेलिक पेंट इसमें डाला है एक हिस्सा, और 2 हिस्से इसमें डलेंगे पानी के। ठीक है, एक हिस्सा होगा एक्रेलिक कलर का और 2 हिस्से होंगे पानी के, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको कैनवस पे स्प्रेड कर लेंगे। नीचे जैसो की एक लेयर लगाई है और ऊपर एक्रेलिक। अगर आपके पास जैसो नहीं भी है तो आप पहले एक्रेलिक की ही एक लेयर लगा लें ताकि वो थोड़ा कैनवस वेट हो जाएगा और अच्छा दोबारा लगाएंगे तो वो अच्छी सी लुक आएगी। ये येलो कलर मैंने जो है खोला है तो इसके अंदर था। ये अल्कोहल इंक्स हैं, ठीक है, ये वाटर बेस होती हैं, इनको आप लगाएं तो ये खुद ब खुद ब्लीड करती हैं। तो आप जो है वो अपनी मर्जी से जैसे आप जो कलर चाहें आप चूज कर सकते हैं। ये मैंने येलो लगाया है, इस पे मैंने खोला है तो वो ऑटोमेटिकली गिर गया है। तो अब मुझे इसका जाहिर है गिरा है तो ऐसे भी रहने देना दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसके बैकग्राउंड में मर्ज कर दूंगी थोड़ा थोड़ा। तो येलो लगा के उसके बाद हम डिफरेंट कलर्स चूज करेंगे। इसके बाद मैंने येलो कलर चूज किया है, वो लगाऊंगी। रेड है उसको करूंगी। इसके कलर्स आप चाहें तो कोई एक स्पेसिफिक हिस्सा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पूरे बॉल को जो है वो आप कंप्लीट करें, कवर करें। लेकिन मैं सारा कवर करूंगी चूंकि मैं सिखा रही हूँ, जाके जो पूरा करना चाहे वो पूरा कर ले और जिसके लिए जो चाह रहा हो कि वो थोड़ा हिस्सा उसने करना है वो थोड़ा कर ले। एक्रेलिक इंक्स आप 2-3 ला के भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो अब ये येलो कलर इतना स्ट्रॉन्ग है कि अब ये मैं ब्रश के साथ लगाऊंगी। एक तो मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, दूसरा उसने वाइट कलर को, जो वाइट कलर एक्रेलिक हमने डाला हुआ था उसको भी उसने येलो कर दिया है। तो अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं सारा येलो ही कर दूंगी ताकि जो है वो उसके साथ मर्ज हो जाए और हमारा एक्रेलिक
बेस भी ना हो। मेरा ख्याल है बेस वैसे भी अच्छी लगेगी, क्योंकि बिल्कुल येलो सा नहीं है, मस्टर्ड सा है, तो कहीं से डार्क और कहीं से लाइट हम इसका बैकग्राउंड बना देंगे इसका येलो का। एक्रेलिक की अगर कंसिस्टेंसी नीचे ठीक होगी तो जब हम ऊपर एक्रेलिक ये अल्कोहल इंक्स डालेंगे तो ब्लीड करेंगी। अभी मैं क्लोज करके आपको दिखाती हूँ और मज़ीद जब डालूंगी तो आप देखिएगा कि जब एक्रेलिक इंक नीचे सही एक्रेलिक कलर होता है तो ऊपर हम अल्कोहल इंक डालते हैं तो वो ब्लीड करने लग जाती है। आप ये देखें किस तरह से ब्लू कलर जो है वो स्प्रेड कर रहा है। अभी मैं आपको क्लोज करके थोड़ा दिखाती हूँ तो ये खुद ब खुद जो है वो ये कलर फैलना शुरू हो जाता है। ये देखें, ये खुद ब खुद मैं कैनवस को नीचे की तरफ ला रही हूँ। नीचे एक्रेलिक का आप एक लेयर होगी और वो वेट होगी तो ही ये इस तरह करेगा बिहेव, अदरवाइज ऐसे नहीं करेगा। अब जो मेरे पास एक्रेलिक बचा है कलर वो मैं सारा दूसरी साइड पे भी स्प्रेड कर दूंगी अच्छी तरह से, और फिर हम वहाँ भी डिफरेंट कलर्स लगाएंगे। येलो का बैकग्राउंड जो है ये लाइट और डार्क टोन्स में मैं बना रही हूँ। इस तरफ लाइट है, उस तरफ डार्क है। आप चाहें तो कोई और कलर का भी बैकग्राउंड बना सकते हैं। वाइट रहने देना हो तो वाइट भी रहने दे सकते हैं। ये कलर मैंने थोड़ा डाला था, ब्राउन सा कलर है ये, उसको थोड़ा सा मैंने डाल के स्प्रेड कर दिया। कैनवस को उठा के नीचे की तरफ कर दिया है तो वो कलर खुद ब खुद जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। अब बाकी कलर भी मैंने सारा स्प्रेड कर दिया है। अब देखें ये प्रोसीजर कितना पुट सकूं, ये बना रहे होते हैं ना जब आप, तो आपको टाइम का पता ही नहीं चल रहा होता कि किधर जा रहा है। और कोई भी ये जो स्पेशली आर्ट है ये जो है ना सीखना एक हुनर नहीं है, ये दिल की जुबान है जो हमारी ना रूह को सुकून देती है। कलर ये मैंने खोला है, वो अंदर से भरा हुआ था, कहीं उल्टा हुआ होगा, उसने मेरे हाथ के ऊपर पूरे का पूरा गिर के हाथ मेरा ऐसे हो गया जैसे हाथ भी ब्लीड कर रहा है, और उसके ऊपर भी थोड़ा सा गिर गया। लेकिन खैर वो टेक्सचर ही लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। तो मैं आपको, हम बात करी थी कि ये जो है आर्ट एक ऐसा हुनर है कि जब आप ये सीखते हैं ना तो आप खुद को पहचानना शुरू करते हैं। अब जो मैंने इसके ऊपर रेड कलर डाला है, आप कलर्स जब बनाएंगे ना, पेंटिंग्स बनाना शुरू करेंगे या बना रहे होते हैं तो कलर सेंस आपको खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। तो शुरू में इतना बैकग्राउंड, शुरू में मुझे तो सबसे मुश्किल बैकग्राउंड्स लगते थे बनाने। तो हर इंसान का हिसाब डिफरेंट होता है, शायद आप लोगों को ना लगते हो तो, लेकिन अब तो इतना मुश्किल नहीं रहा। जाहिर है जब आप काम करते रहते हैं तो खुद ब खुद आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा रेड वो उसके ऊपर से ही स्प्रेड नहीं हो रहा था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उस तरह से, तो मैंने उसको एक्रेलिक कलर में ही ब्लेंड कर दिया, उसके अंदर ही उसको ब्लेंड कर दिया। इस तरफ मैं कलर्स थोड़े और तरह लगा रही हूँ क्योंकि हर तरफ अगर कलर एक ही तरह के होंगे तो शायद मेरे ख्याल में उतने खूबसूरत ना लगें। आप अपना जब बनाएंगे तो वो यकीनन डिफरेंट बनेगा, क्योंकि आप इंक इसके ऊपर गिरा के तो बना रहे होते हैं, तो वो जिस तरफ भी जाए उसके हिसाब से ये वाला अल्कोहल इंक्स और एक्रेलिक कलर्स को यूज़ करते हैं, गो विद फ्लो। तो बस ये है कि कलर्स वाइजली चूज़ करें। अब जैसे येलो और ग्रीन का अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है तो मैंने इसमें ग्रीन थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया और पर्पल का भी थोड़ा टच दिया है, रेड का भी हल्का सा दिया है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर लीजिएगा। ये जितनी खूबसूरत है मेरे ख्याल में पेंटिंग बनती उतनी ही आसानी से बन जाती है, कोई इसमें मुश्किल ही नहीं है। हर कोई इसको, इवन बिगनर्स भी इसको आराम से बना सकते हैं। और जब तक अगर आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता है तो भी सीखना चाहिए, हमेशा सीखने का अमल कभी नहीं ख़त्म होना चाहिए, ख़ास तौर पर जब आप आर्ट से जुड़े हों। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।